मुझे पता चला है कि ऑरा एंड चक्रास का एक मटेरियलिस्टिक एंगल भी होता है। तो ये बॉडी एनर्जी क्या होती है मैम? उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। तो फिर ये ऑरास का मटेरियलिस्टिक एंगल क्या है मैम? और फिर चक्रास का भी मटेरियलिस्टिक एंगल होता है? जी, चक्रास का भी मटेरियलिस्टिक एंगल होता है। 7 चक्रास को साइंटिफिकली हम लोग एनर्जी पॉइंट्स नहीं तो स्पिनिंग ग्लैंड्स बोलते हैं। ये जो चक्रास है, अगर ये बैलेंस है या अगर ये डिस्टर्ब हो गए हैं, तो ये वो परमानेंटली वैसे रहते हैं बैलेंस या डिस्टर्ब, या उनको बैलेंस किया जा सकता है? मैम आप साइंस स्टूडेंट हो और आप सब साइंटिफिक काम करते हो, ये मुझे जी, पता है। तो ये मंत्रा चैंटिंग या वो चक्रा बैलेंस करने के पीछे साइंस क्या है, वो मुझे बताओ ना। हम साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो चक्रा बैलेंस हुआ है कि नहीं, वो हम देख सकते हैं? जी, देख सकते हैं। पहली जो सहस्त्रा चक्रा बैलेंस हुआ था, वो वापस डिस्टर्ब होने लगता है या डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको परमानेंटली बैलेंस करने के लिए कुछ कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। एक कुंडलिनी में हम नहीं जाएँगे, लेकिन क्या होता है मूलाधार चक्रा से सहस्त्रा चक्रा एक फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो, अच्छा। जिसको हम लोग कुंडलिनी बोलते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर राजकुंवर देसाई, वास्तु एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट। आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आई है, उनका नाम है डॉक्टर नीता गावले। वो एमबीबीएस और एमएससी इन गायनेक है। वो खुद का मैटरनिटी हॉस्पिटल रन करती है। वो स्पिरिचुअल भी है। उनको ऑरा और चक्रास के बारे में कुछ सवाल है। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। अगर इस टॉपिक पर कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो मैडम, कैसी है आप? गुड मॉर्निंग गुड मैम, मैं बहुत मॉर्निंग। अच्छी हूँ। मैम, बीइंग गायनेक आई आल्सो एक्सप्लोर लाइक स्पिरिचुअल पाथ एक्सप्लोर करते रहती हूँ। तो अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि ऑरा एंड चक्रास का एक मटेरियलिस्टिक एंगल भी होता है। तो उसके बारे में मुझे आपसे सवाल है कि मुझे उसके बारे में जानकारी दो ना प्लीज। जी, ऑरा और चक्रास के मटेरियलिस्टिक एंगल भी होता ही है। अच्छा, ओके। तो ये बॉडी एनर्जी क्या होती है मैम? उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। जी, बॉडी एनर्जी इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरा एंड चक्रा। और बॉडी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारे लाइफ में हमें जो भी अचीव करना है, वो अगर हमारी बॉडी एनर्जी अच्छी है, तो हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। इसलिए बॉडी एनर्जी मतलब ऑरा एंड चक्रास बहुत मैटर करते हैं। ओह! तो फिर ये ऑरास का मटेरियलिस्टिक एंगल क्या है मैम? जी, ऑरा हमारा ऐसा फैला हुआ रहता है ओके, और वो हम लोग मीटर में नापते हैं। तो ओके, हमारा ऑरा 4 मीटर एंड अबव होना चाहिए। 2.5 मीटर से कम नेचुरली नहीं होता। हमारा ऑरा जितना अच्छा उतनी अच्छी बात। हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, वी कम इन कांटेक्ट विद सम पॉजिटिव एनर्जी, ऑरा बढ़ता है और हम लोग वो अचीव करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, वी कम इन कांटेक्ट विद सम नेगेटिव एनर्जी, ऑरा ड्रेन होता है और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो ऑरा बहुत मैटर करता है। ऑरा के बारे में अगर आपको डिटेल में मालूम करना है तो हमारा वीडियो ऑरा सफलता का असली मंत्र में ये सब डिटेल में दिया हुआ है। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अच्छा, ये मुझे ऑरा के बारे में पता ही नहीं था मैम, बहुत अच्छा हुआ। और फिर चक्रास का भी मटेरियलिस्टिक एंगल होता है? जी, चक्रास का भी मटेरियलिस्टिक एंगल होता है। ओके, एक्चुअली चक्रास बहुत सारे होते हैं। कोई बोलता है 108 चक्रास है, कोई बोलता है 114 है। हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक जो 7 चक्रा होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं हमारे लाइफ के ऊपर। और ये साइंस से भी हम लोग देख सकते हैं। और अभी क्या होता है, 7 चक्रास को साइंटिफिकली हम लोग एनर्जी पॉइंट्स नहीं तो स्पिनिंग ग्लैंड्स बोलते हैं। और उसके हर एक का अपना अपना काम होता है, जो मटेरियलिस्टिकली हमारे लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करता है। तो अगर नीचे से शुरू करें तो हमारा पहला चक्रा रहता है मूलाधार चक्रा, नहीं तो उसको रूट चक्रा भी बोलते हैं। तो मूलाधार चक्रा अगर डिस्टर्ब है, या कहे मूलाधार चक्रा का काम होता है हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क के प्रोपोर्शन में फ्लो ऑफ इनकम और कॉन्फिडेंस लेवल। अगर मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है तो हम लोग जितना हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क करते हैं उतना प्रोपोर्शन में नहीं मिलता है।
फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लोगों की कम हो जाती है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं। स्टूडेंट अगर हमको लगता है कि उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो डेफिनेटली उनका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब रहता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं जैसे यूपीएससी, एमपीएससी, तभी आपको ये चक्र पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा चक्र आता है स्वादिष्टान चक्र। उसको हम लोग सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सेक्सुअल पार्ट्स के रिलेटेड है। जैसे अगर गुप्तांग की बीमारियां, नहीं तो लेडीज का यूट्रस निकाला हुआ या पीरियड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कभी कभी प्रेगनेंसी ना होना, नहीं तो फ्रीक्वेंट एबॉर्शंस, ये सब ये चक्र के अंदर आता है। उसके ऊपर है मणिपुरा चक्र, जिसको हम सोलर फ्लेक्स बोलते हैं। वो पेट का एरिया संभालता है। तो ऑफ कोर्स फिर डाइजेशन का इश्यू, नहीं तो गट के रिलेटेड प्रॉब्लम, या पेट के अंदर जो भी पार्ट्स रहते हैं उसके रिलेटेड अगर कुछ भी है तो ये उसके अंदर आता है, मणिपुर चक्र के अंदर आता है। उसके ऊपर आता है अनाहत चक्र, जिसको हम हार्ट चक्र बोलते हैं। देखिए, हम जमाने या सोशल लाइफ में बहुत हंसते हैं, ऐसे दिखाते हैं बहुत खुश है, लेकिन अंदर से सच में सेटिस्फाइड हो क्या? किसी चीज से हर्ट हो गए हो क्या? आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है और वो नहीं मिल रहा है क्या? उदास हो क्या? ये सब हार्ट चक्र देखता है। उसके ऊपर आता है विशुद्धि चक्र, या उसको हम लोग थ्रोट चक्र बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन दिखाता है। मतलब बहुत बार क्या होता है, हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, वो सामने वाला गलत मतलब निकालता है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम लोग गलत मतलब निकालते हैं, नहीं तो हमारे मन में जो है वो फीलिंग्स हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये सब विशुद्धि चक्र में या थ्रोट चक्र के अंडर आता है। उसके ऊपर का चक्र है आज्ञा चक्र, यहाँ पे, जिसको हम लोग थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो हमारे अंदाज या कहे इंट्यूशन दिखाता है। डे टू डे हमारे लाइफ में हमें कुछ प्रेडिक्ट करना है या कुछ गेस करना रहता है, अगर ये चक्र डिस्टर्ब है तो वो गलत होने की चांसेस बहुत रहते हैं। और लास्ट का चक्र रहता है सहस्त्रार चक्र। तो सहस्त्रार चक्र मतलब अगर डिस्टर्ब है तो दिमाग में बहुत सोच। तो बहुत सारे लोगों की, या मैं कहती हूँ 90% लोगों का ये चक्र डिस्टर्ब भी रहता है क्योंकि हम लोग बहुत सोचते हैं। जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, स्पिरिचुअल है, उनका बैलेंस आता है। नहीं तो जो बैलेंस ही है, हम लोग देखते हैं कभी कभी कोई बंदा मिलता है हमको, बहुत बैलेंस रहता है वो, तो उनका भी ये चक्र बैलेंस रहता है। नहीं तो हैप्पी गो लकी जो रहते हैं, मतलब पापा के ऊपर सब छोड़ दिया, बड़े भाई के ऊपर सब छोड़ दिया, हैप्पी गो लकी लाइफ जी रहे हैं, तो उनका भी ये चक्र बैलेंस आता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों का, या मैं कहूंगी ये तो बहुत कॉमन है कि ये चक्र डिस्टर्ब होना। तो इस तरह से ये 7 चक्र रहते हैं जो हमें मटेरियलिस्टिक व्यूज भी दिखाते हैं। तो मैम, ये जो चक्रास है, अगर ये बैलेंस है या अगर ये डिस्टर्ब हो गए हैं, तो ये वो परमानेंटली वैसे रहते हैं, बैलेंस या डिस्टर्ब, या उनको बैलेंस किया जा सकता है? नहीं, ये चेंज होता रहता है। तो अगर डिस्टर्ब है तो उसको कुछ टेक्निक के एंगल से, या कहे कुछ टेक्निक के हेल्प से बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लोगों का बाय बर्थ ही चक्र डिस्टर्ब आता है, तो ये टेक्निक यूज करने के बाद टेम्पररी वो बैलेंस हो जाता है, बाद में वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनको ये लाइफ लॉन्ग कुछ टेक्निक यूज करना पड़ता है, जिससे वो बैलेंस करके लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैम, आप बता रहे थे कि बैलेंस करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या बैलेंस करने के लिए क्या वो मेहनत करनी पड़ती है? ये टेक्निक मतलब बीज मंत्रा, उनका मंत्रा जाप करना पड़ता है। तो हर एक चक्रा का अपना अपना बीज मंत्र रहता है। हमें सिर्फ ओम मालूम है, जो यूनिवर्स का बीज मंत्र है। ऐसे ही हर चक्रा का अपना अपना बीज मंत्र रहता है। जैसे मूलाधार चक्रा का लम है, जैसे हम ओम बोलते हैं, ऐसे लम बोलना पड़ता है। स्वादिष्टान चक्रा का वम है, व होता है, वी, वम। देन फिर मणिपुर चक्रा का रम होता है। अनाहत चक्रा का यम होता है।
विशुद्धि चक्रा का हम होता है, आज्ञा चक्रा का ओम होता है और सहस्रार चक्रा का ओम ऐसे होता है। तो ये सही तरह से हम लोग अगर चैंटिंग करें तो ये चक्रा बैलेंस होने में मदद होती है। मैम आप साइंस स्टूडेंट हो और आप सब साइंटिफिक काम करते हो, ये मुझे जी। पता है। तो ये मंत्रा चैंटिंग या वो चक्रा बैलेंस करने के पीछे साइंस क्या है, वो मुझे बताओ ना थोड़ा? जी, क्या होता है मैंने अभी आपको बोला हर एक चक्रा का अपना-अपना बीज मंत्र है। देखिए हमारे पूर्वज बहुत ही हाई लेवल पे काम करते थे, तो उनको मालूम था कि ये पॉइंट्स, ये एनर्जी पॉइंट्स या स्पिनिंग ग्लैंड्स को कहाँ कौन से वाइब्रेशन से या कौन से साउंड से वाइब्रेट किया जा सकता है। उन्होंने हर एक चक्रा का अपना-अपना जो बीज मंत्र दिया है, अगर हम उसका चैंटिंग शुरू करेंगे तो उसी जगह पे वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और वो वाइब्रेशन के कारण वो पार्ट के सेल्स की रेजिस्टिव पावर बढ़ती है, उसका थोड़ा एक्सरसाइज होता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है और उसकी रेजिस्टिव पावर बढ़ने में मदद होती है। तो वो चक्रा के प्लेस पे जो इम्प्यूरिटीज है वो धीरे धीरे निकलने लगती है और चक्रा बैलेंस होता है। ये थॉरली साइंस ही है। तो मैम ये जो हम साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो चक्रा बैलेंस हुआ है कि नहीं, वो हम देख सकते हैं? जी, जी, देख सकते हैं साइंटिफिकली हम इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको मेजर भी कर सकते हैं। क्या होता है एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। हुँ। अगर किसी का सहस्रार चक्र डिस्टर्ब है, तो इंस्ट्रूमेंट दिखाता है कि इसका सहस्रार चक्र डिस्टर्ब है। तो अगर हम लोग वहाँ पे 25-30 लोगों को बुलाएँगे और उनको साथ में ओंकार का चैंटिंग करने के लिए बोलेंगे, तो 5-10 मिनट अगर वो ओंकार का चैंटिंग करते हैं, जो पर्सन है उस जिसका सहस्रार चक्र डिस्टर्ब है, वो हमको दिखने लगता है कि वो बैलेंस हो गया। हुँ। लेकिन क्या होता है अगर वो कुछ मिनटों तक ही बैलेंस रहेगा। जब मंत्रा चैंटिंग हमने बंद किया तो आगे कुछ मिनट 1 मिनट 2 मिनट में ही बैलेंस रह जाएगा। बाद में हम देखते हैं कि वो चक्रा वापस डिस्टर्ब हो गया। ऐसे क्यों होता है मैम? क्या होता है जब मंत्रा चैंटिंग चल रहा है तो उसकी वाइब्रेशन पूरे पूरे रूम में निर्माण होती है जिसका इम्पैक्ट पर्सन का सहस्रार चक्रा बैलेंस हो जाता है। लेकिन हवा तो इधर उधर बहती रहती है हमको मालूम है। तो थोड़े ही टाइम में जो वो वाइब्रेशन क्रिएट हुई थी मंत्र जाप करके वो धीरे 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 कम होती जाती है और निकल जाती है। तो फिर वो इम्पैक्ट खत्म होने के बाद नेचुरली जो सहस्रार चक्रा बैलेंस हुआ था वो वापस डिस्टर्ब होने लगता है या डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको परमानेंटली बैलेंस करने के लिए कुछ कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं अगर वो पर्सन खुद चैंटिंग करे। अच्छा। कुछ मिनिमम 51 टाइम्स एक्चुअली सुबह शाम करे। अच्छी बात है अगर सुबह शाम करे। अगर उनको इतना टाइम नहीं है तो कम से कम एक बार दिन में 51 टाइम्स वो मंत्रा चैंटिंग करेंगे तो धीरे 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 वो चक्रा बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या होता है एक कुंडलिनी में हम नहीं जाएंगे लेकिन क्या होता है मूलाधार चक्रा से सहस्रार चक्रा एक फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो अच्छा। जिसको हम लोग कुंडलिनी बोलते हैं। तो क्या होता है अगर हमने मूलाधार चक्रा का कोई बीज मंत्र मतलब लम चैंट किया तो जितना हम लोग वो चैंट करते हैं उतना ही हमको सहस्रार चक्रा का ओंकार चैंट करना पड़ता है। तभी एनर्जी फ्लो ऊपर होता है और साइकिल कंप्लीट होके हमें रिजल्ट आता है। तो उसमें भी एक रहता है जब हम लमकार करेंगे तो उसमें थोड़ा ब्रेक लेके फिर हमको ओंकार करने पड़ते हैं। जितने लमकार करने उतने ही ओंकार करने के बाद धीरे 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 कुछ दिनों में वो बैलेंस होके आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो मैम आपने बताया कि वो 2 मंत्र करने पड़ते हैं, तो ये 2 मंत्रों के बीच में ब्रेक क्यों लेना पड़ता है? क्या होता है जब हम कोई एक बीज मंत्र बोलते हैं जैसे लमकार बोल दिया तो लमकार के वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, उसकी खुद की एनर्जी होती है और जब हम इमीडिएट अगर ओंकार करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो वो रिजल्ट मिलने में या थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो पहले हम लोग ये फ्रीक्वेंसी कहे या एनर्जी
सेटल होने देते हैं लमकार की, उसके लिए आधा मिनट 1 मिनट ब्रेक ले तो अच्छी बात है। बाद में फिर दूसरा बीज मंत्र चैंटिंग करते हैं, क्योंकि ये बीज मंत्र बहुत पावरफुल एनर्जीज क्रिएट करते हैं, तो वो मिक्स ना हो जाए, कुछ तकलीफ ना हो जाए, अच्छे रिजल्ट आ जाए, इसलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैम अगर हम ओंकार ना करें तो क्या होगा? मैंने अभी बताया आपको कि कुंडलिनी नीचे से ऊपर आती है। कुंडलिनी इज़ नथिंग बट साइंटिफिक टर्म में बोलेंगे तो एनर्जी फ्लो। तो हमको वो साइकिल कंप्लीट करना है, तो वो लमकार कर दिया तो उसको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए लास्ट का ओंकार करना, मतलब हर एक स्वादिष्टान का वमकार है, तो वो भी करने के बाद हमको ओंकार करना जरूरी है। और अगर आप टाइम के बारे में सोच रही हो तो ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से अगर 51 टाइम्स ये करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेके 51 टाइम्स ओंकार करेंगे तो 20-22 मिनट का ही समय लगता है, तो वो करना चाहिए। नहीं तो फिर रिजल्ट आने में थोड़ी मुश्किल होती है या किसी कोई और तकलीफ होने की चांसेस होते हैं, तो ओंकार करना जरूरी है। मैम मुझे ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो आप ऐसे कुछ कर सकती हैं जो हमारे लिए बहुत आसान बन जाए ये चैंटिंग? जी, हमने ये सोचा है, क्योंकि आप जैसे लोग के सामने रख के ही हमने सोचा है कि हम लोग हर एक चक्रा का वीडियो बना रहे हैं, मतलब बनाया है, और वो सिर्फ आपको लगाना है और उसके साथ आपको चैंटिंग करना है। तो बीच में हमने ब्रेक भी रखा है ओंकार आने से पहले आधा मिनट का, जो आपको हीलिंग म्यूजिक सुनाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने बीच में गैप लिया है। और ओंकार के बाद भी हम ऐसे ही इमीडिएट नहीं उठ सकते, खड़ा नहीं हो सकते, तब भी हमको थोड़ा शांति से बैठना पड़ता है। तो हमने हीलिंग म्यूजिक 2 मिनट उसके बाद लगाया है। तो आप खाली वो वीडियो रन करके आप ये सब मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। तो वो आसान भी है, और लेकिन याद रहे सिर्फ सुनना नहीं है, रिजल्ट के लिए चैंटिंग बहुत जरूरी है। आप साथ साथ चैंटिंग करिए। मैम मुझे ये बताइए कि कौन-सा मंत्र जाप करने से कौन से लाभ होते हैं? अगर एनी पर्टिकुलर सिचुएशन है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर मंत्र जाप किया जा सकता है क्या? जी, हमने जो ये वीडियोज़ किए हैं, तो उसमें हमने ये सब शुरू में बताया है कि कौन-सी सिचुएशन में आपको ये करना है। जैसे मूलाधार चक्रा का लम और सहस्त्रार चक्रा का ओम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क के प्रोपोर्शन में फ्लो ऑफ इनकम नहीं आ रहा है या लगता है कम है, कॉन्फिडेंस लेवल कम लग रही है, ये बच्चों के लिए, आई मीन कॉलेज स्टूडेंट के लिए, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले एमपीएससी यूपीएससी लोगों के लिए ये बहुत लाभदायक है, लमकार और ओंकार का कॉम्बिनेशन। बाद में स्वाधिष्ठान चक्रा है, उसका वमकार और सहस्त्रार चक्रा का ओंकार। तो अगर सेक्स रिलेटेड कुछ इश्यूज है, गुप्तांग के कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रेगनेंसी रहने में कुछ तकलीफ हो रही है, फ्रिक्वेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं, तो ये इसमें अगर ये दोनों मिलके आप मंत्र जाप करें तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों ने करना चाहिए। हाँ, साथ साथ टाइम नहीं मिला कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिलता है दोनों को अलग अलग भी कर दीजिए, लेकिन दोनों ने करना बहुत जरूरी है। अभी मणिपुरा चक्रा का रमकार और ओंकार, ये कॉम्बिनेशन पेट के रिलेटेड है, वो तो पेट के इशू के लिए, जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम, गट का कुछ इशू है, मतलब पेट के वो पोर्शन में अगर कोई भी कुछ भी दिक्कत है तो इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। फिर आता है अनाहत चक्रा का यमकार और ओंकार। तो अगर हम लोगों को बहुत उदास लग रहा है, कुछ गिल्ट है, आज कुछ ठीक नहीं गया, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं यंग जनरेशन को ब्रेकअप के कारण उदास है, ओके। तो उनको ये कॉम्बिनेशन बहुत लाभदायक होगा। फिर आता है विशुद्धि चक्रा का हमकार और ओंकार। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला आप कितने भी सही एक्सप्लेन करो, या सामने वाला गलत मतलब ले रहा है, या सामने वाला आपको बोलता है कि आप मेरे बातों का गलत मतलब ले रहे हैं, मतलब
कम्युनिकेशन गैप वहाँ पे आ रहा है, और कभी-कभी आपको बहुत कुछ बोलना होता है लेकिन आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये कम्युनिकेशन गैप के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्रा। आज्ञा चक्रा का ओम और सहस्त्रार चक्रा का ओम, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब हमको लगता है कि हमारे अंदाज गलत आ रहे हैं या हम लोग गेसिंग कुछ सही नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। फिर सहस्त्रार चक्रा, वो तो अकेला ही करना पड़ता है, तो वो 108 टाइम्स करेंगे, तो वो तो सबने करना अच्छी बात है। जैसे बहुत थक गए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ फेस किया है, नहीं तो बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और दिमाग नहीं चल रहा है, बच्चों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। जैसे बच्चे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, कभी-कभी हम भी किसी काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी सही है। लेकिन बच्चे नहीं तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या उन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली, अभी उनको रिलैक्स, जैसे ब्रेन थक गया बोलते हैं हम लोग, तो रिलैक्स में भी ये काम आता है। तो अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत चंचल है, तो अगर माँ भी उनके साथ बैठ के उनको उनको साथ साथ चैंटिंग करे, तो उसके रिजल्ट भी आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रहता है विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्रा और सहस्त्रार चक्रा का कॉम्बिनेशन, मतलब हम, ओम और ओम। ये बिजनेसमैन के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। आपका बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नहीं तो बड़े पोस्ट के लोग जिनको डेली डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिनको रोज कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजंस शायद आपका बहुत इंपॉर्टेंट थिंग हो सकता है बिजनेस का, नहीं तो आपके जॉब के रिलेटेड। ऐसा नहीं कहती मैं कि फिर बिजनेसमैन, लेकिन जो डिसीजंस बहुत लेने पड़ते हैं जिनको, तो उनको ये अगर 3 इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो उनका बहुत फायदेमंद होता है। और ये भी वीडियो हमारे पास है। और एक रहता है, अगर आपको लगता है कि वंस इन अ वीक ऑरा और चक्रा का क्लींजिंग होना चाहिए, तो हमने वो भी आपके लिए किया है। सब चक्रास 21 टाइम्स 21 टाइम नीचे से ऊपर चैंटिंग करके, वो आप हफ्ते में एक बार करेंगे, तो आपके ऑरा भी क्लीन हो जाएगा और चक्रास भी क्लीन होके आपको और भी ऐसे अच्छा फील हो जाएगा। तो वो भी किया गया है। अरे वाह मैम! आपने तो ये हमारे लिए बहुत स्पून फीडिंग कर दिया है। हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा और चक्रा क्लींजिंग के लिए। थैंक यू सो मच मैम। अरे आपको थैंक यू, आप साइंस स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, आपको ये सब मैं आपको सेटिस्फाइड कर पाई, आपको अच्छा लगा, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।